नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 17A को देखेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। इसमें आपको पूछा जाएगा, देखिए क्या पूछा गया है। पहले आपको पूछा गया है कि बिंदु M, जो यहाँ पर आप देखिए, इस पर आप लोगों को बिंदु M नहीं दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, बिंदु M आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो बिंदु M के विषय में क्या कहा गया है। बिंदु M एक्स अक्ष की किस दिशा में है। बिंदु M एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं ऋणात्मक। तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, आप लोग ऋणात्मक लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऋणात्मक दिशा में है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। अगले में कहा गया है कि बिंदु M वाई अक्ष पर लंब पाद की बिंदु की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए M की आप लोग को क्या कहा गया है, वाई अक्ष पर यहाँ से 0 से पूछा गया है कि कितनी दूरी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई से M बिंदु की दूरी कितनी है। यहाँ पर ये देखिए, ये मिलाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3 इकाई है। तो यहाँ पर आप केवल लिख दीजिएगा 3। तो यहाँ पर इकाई दिया ही गया है। अब कहा गया है कि बिंदु N वाई अक्ष की किस दिशा में है। बिंदु N आप लोगों को ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बिंदु N आप लोगों का यहाँ पर है। तो बिंदु N वाई अक्ष की पूछा गया है ना। तो बिंदु N वाई अक्ष ये है, वाई अक्ष की जगह लिख सकते हैं वाई डैश में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि ऋणात्मक दिशा में। यहाँ पर मैं माइनस बना देता हूँ, उसका मतलब होता है ऋणात्मक, ठीक है, आप समझ जाइएगा। ऋणात्मक दिशा में अंकित है। बिंदु N वाई अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए वाई अक्ष पर लंब पाद की दूरी कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 2। और ऋणात्मक हमने बता दिया है, इसलिए हम -2 नहीं लिखेंगे, केवल 2 इकाई लिखेंगे। आप लोग यहाँ पर माइनस जानते ही हैं। चौथे में आप लोगों को कहा गया है कि बिंदु जो आप लोगों को दिया गया है बिंदु T। यहाँ पर बिंदु T पहले ढूंढ लीजिए। तो बिंदु T आपको यहाँ दिया गया है। बिंदु T चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में बिंदु थी। तो आप लोगों को पता, हमने आपको बताया था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चतुर्थ। तो चौथे चतुर्थांश में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चौथे चतुर्थांश में है। अब आपको कहा गया कि बिंदु T से एक्स अक्ष पर, बिंदु T से एक्स अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ पर आप देखिए लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, एक्स अक्ष पर पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से आपको 4 इकाई दिख रहा होगा, 3 के बाद 4। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं 4 इकाई। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका संपन्न हुआ। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थान फुलफिल कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 चित्र दे दिया गया है, रिक्त स्थान अगले पेज में दिया गया है। देखिए हमारे पास दूसरी किताब है, थोड़ी सी पुरानी है, आप इसका ध्यान न रखिए। बस ये देखिए कि क्वेश्चन आपको पहला क्या दिया गया है, बिंदु P का भुज। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बिंदु P ढूंढिए। तो बिंदु P आप लोगों को कहाँ पर दिया गया है, बिंदु P आप लोगों को ढूंढते चलिए। देखिए ये दिया गया है बिंदु P। भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष आप लोगों को ये पूछा गया है। बिंदु P का भुज और कोटि है, अतः बिंदु P का भुज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 है। तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भुज के स्थान पर 2 लिख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। और कोटि आप लोगों को पूछा गया है। तो कोटि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूछा गया है कि अतः P के निर्देशांक कितने होंगे। तो यहाँ पर 2, एक्स अक्ष का मतलब 2 हो गया है और वाई अक्ष का आपका 1 हो गया है। तो 2, 1 इसके निर्देशांक होंगे। अब आपको कहा गया है क्यू का भुज। तो सबसे पहले क्यू ढूंढेंगे। क्यू आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है और इसका सबसे पहले भुज कहा गया है। तो भुज इसका कितना होगा, एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष पर कितना दिया गया है आप लोगों को, 3 इकाई दिया गया है। तो यहाँ पर आप -3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि -3। और कोटि आपको पूछा गया है। तो कोटि आप देख सकते हैं, यानी वाई अक्ष पर आपको 2 इकाई दिया गया है। तो यहाँ पर आप 2 इकाई भर सकते हैं। इस प्रकार से आपको निर्देशांक कितना हो जाएगा, -3, 2 आप लोगों का इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब इसके पश्चात पूछा गया है कि आर का एक्स निर्देशांक। तो आर कहाँ है, सबसे पहले इसको ढूंढिए। तो आर यहाँ पर लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। इसका एक्स निर्देशांक यहाँ पर -5 है। तो यहाँ पर आप -5 फिल कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को कहा गया वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक आपका -3 यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर -3 फुलफिल कीजिए। अब आर का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5 और -3 आप लोगों का ये हो जाएगा। अब कहा गया है बिंदु एस का एक्स तथा वाई निर्देशांक आपको पूछा गया है। तो एक्स और वाई में लिख देता हूँ। सबसे पहले एस यहाँ पर है, सबसे पहले एक्स पूछा गया। तो एक्स आपका 3 है। तो यहाँ पर मैं 3 फुलफिल कर देता हूँ। और वाई निर्देशांक पूछा गया। तो वाई निर्देशांक कितना है, -2। तो यहाँ पर मैं -2 लिख देता हूँ। और इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए निर्देशांक 3 हो जाएगा। इसका -2 हो जाएगा। इस तरह से हमने रिक्त स्थान फुलफिल कर दिया। चित्र हमने यहाँ से देखा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन उठा लिया, ये हमने फुलफिल कर दिया। आप लोग अपने ब्याज पुस्तिका में कीजिएगा, किताब में मत खोदिएगा। आप देखिए अगले क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांश में है। किन चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश हमने यहाँ पर आपको समझाया था। ये पेज भी हमारे पास उपलब्ध है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा चिन्ह किस चतुर्थांश में था। पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में पहला नेगेटिव होता है और ये धनात्मक होता है। दोनों ऋणात्मक होते हैं तीसरे में, और इसमें एक धनात्मक होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आपको जो चतुर्थांश दिए जाएंगे उसको छांटिएगा।
तो यहाँ पर देखिए दोनों ऋणात्मक दिए गए हैं, तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ऋणात्मक तीसरे चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि तीसरा चतुर्थांश होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब इसमें देखिए -5 और 7 आप लोगों को दिया गया है, यानी माइनस और दूसरा आप लोगों को ये वाला दिया गया है 7 प्लस में, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होगा, ढूंढिए माइनस प्लस। तो माइनस प्लस आप देख रहे होंगे दूसरे चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि दूसरा चतुर्थांश। तीसरे में देखेंगे तो ये देखिए सबसे पहले प्लस दे दिया गया है आप लोगों का और उसके पश्चात माइनस दिया गया है, तो प्लस माइनस के चतुर्थांश में, प्लस माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्थांश में, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि चतुर्थांश में आप लोगों का प्लस माइनस मिलेगा। पांचवें में आप लोगों को दोनों प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों प्लस किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में, तो ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि पहला चतुर्थांश आप लोगों का ये हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवें में आपको कहा गया है कि पहला माइनस है, दूसरा आप लोगों का प्लस दिया गया है, तो माइनस प्लस की चतुर्थांश है, माइनस माइनस दोनों, तो माइनस माइनस आपको पता है ये किसका था चतुर्थांश है आप लोगों का, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस प्लस आप लोगों को किस चतुर्थांश में, माइनस प्लस आपका दूसरा चतुर्थांश होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर हमने आपको दिखाया लेकिन हमने लिख दिया तीसरा। और देखिए ये छठवा आपको माइनस माइनस दिया गया है, तो तीसरा चतुर्थांश है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आप लोगों का तीसरा चतुर्थांश होगा। ठीक है, इसी के साथ ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। अब देखिए चौथे में कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कीजिए। ये बिंदुएं दी गई हैं और यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर के क्या किया है, ये हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर लिया है। देख सकते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई का प्लस दिशा वाला ये है और ये वाई का ऋणात्मक दिशा है, ये एक्स का प्लस है, ये वाई एक्स का ऋणात्मक है। ठीक है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब देखिए यहाँ पर पहला बिंदु क्या दिया गया है, 7,5 किस चतुर्थांश में होगा, दोनों प्लस यानी पहले चतुर्थांश में। तो देखिए पहले चतुर्थांश में एक्स का निर्देशांक 7 दिया गया है, तो एक्स के निर्देशांक के 7 पर हम जाएंगे तो 7 आप लोगों को ये दिख रहा होगा और वाई का आप लोगों को 5 दिया गया है, तो वाई आप लोगों का ये 5 दिया गया है, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे, मैं दिखाता हूँ मिलाकर। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स 7 आप लोगों का है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर हमने 7 लिया और इस पर हमने 5 लिया है, 7,5 आप लोगों का यहाँ पर होगा पहले चतुर्थांश में, देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी बिंदु दिए गए हैं पहले मैं आपको प्रदर्शित कर देता हूँ फिर दिखा देता हूँ। अब तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारे बिंदुओं को हमने अंकित कर दिया। अब हमें आप लोगों को केवल दिखाना है। देखिए दूसरा आपको 7,0 देगा है, यानी एक्स आपको 7 दे दिया गया है, वाई आपको 0 दिया गया है, तो ये बिंदु आप लोगों का होगा जो 7,0 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तीसरे में देखेंगे आपको -3 -6, तो -3 एक्स अक्ष पर दिया गया है, तो -3 यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर है और लोगों का वाई अक्ष पर -6, तो वाई अक्ष पर -6, तो यहाँ पर देखिए इसको मिलाया हमने, यहाँ पर ये वाला 3 इकाई है और ये वाला 6 इकाई है, तो यहाँ पर मिल गया है। तो ये जो बिंदु होगा -3, -6 होगा। आपको चौथे में दिया गया है 0, -4, तो 0, यहाँ 0, -4 यानी 0 एक्स अक्ष 0 होगा, वाई अक्ष आप लोगों का -4 होगा, तो यहाँ पर हमने इसको प्रदर्शित कर दिया, ये देख सकते हैं ये वाई अक्ष पर होगा आप लोगों को एग्जैक्टली। ठीक है, और ये हमने कामा लगा, ये -4 है, 0, -4। अब इसके पश्चात आपको -6 -7 दिया गया है, तो -6 कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष -6 यहाँ पर आप लोगों को, -7 वाई अक्ष यहाँ पर देखिए दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ पर आप लोगों को मिल गया है। आप लोगों को दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष आप लोगों को -6 यहाँ पर मिल रहा है, तो ये बिंदु -6, -7 हो गया। अब देखिए ये आप लोगों को 10, -5 दिया गया है, तो 10 यहाँ पर एक्स अक्ष पर 10, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 9, ये वाला 10 है एक्स अक्ष पर, यहाँ पर हमने 10 लिया और वाई अक्ष पर आप लोगों को माइनस की वाई अक्ष पर -5 दिया गया है, तो 10, -5 ये वाला बिंदु आप लोगों को मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने प्रदर्शित किया, तो ये आप लोगों को ये मिल गया। इसके पश्चात 0,0 आपको पता है मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो ये 0,0 है। यहाँ पर इसका जहाँ पर दोनों रेखाएं, ये लंबवत रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये जो पड़ी हुई रेखा है और ये जो खड़ी हुई रेखा है, दोनों रेखाएं जहाँ पर मिल रही हैं इसको 0,0 हम कहते हैं, तो ये बिंदु ये हो गया। और ये देखिए हमने सारे निर्देशांकों को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 17 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।